हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोज़ में हम लोग क्लास 8 का उर्दू का फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि आप लोगों का मॉडल सेट जारी नहीं किया गया है। तो आप लोग काफ़ी कन्फ्यूज़न में होंगे कि उर्दू में किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए उसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को हम लोग देखते हैं। हो सकता है कि आपके ये सभी सवाल जो है आप लोगों के एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट साबित हो। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपके क्लास 8 का एक फ़ोल्डर बना दिया गया है। आप जैसे ही प्लेलिस्ट पर जाएंगे, हमारे लोगो पे क्लिक कीजिए। लोगो पे क्लिक करने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगा। प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर दिखाई देगा, क्लास 8 फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम 2022 का एक अलग से फ़ोल्डर बना देगा। लगभग 50 क्लासेस आपको वहाँ पे लिया जाएगा। तो इन सभी क्लासेसों को आपको देखना जरूरी है एग्जाम के पहले, जहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू सभी को डिस्कस किया जा रहा है। तो आप लोग वहाँ पे जाकर जरूर से जरूर जाके वहाँ पे देख लीजिए, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यानी सभी विषय की पढ़ाई कराई जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की उर्दू का जो संस्कृत भी पढ़ाया जा रहा है, सभी विषय को आप लोग पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग जो है वहाँ से जुड़िए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो देखिए, चलिए हम लोग आते हैं अब टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा उर्दू में, और पहला आप लोगों का जो सिलेबस में जो पहला चैप्टर है आप लोगों का, जहाँ से टर्म 1 में सवाल पूछे जाने हैं, माँ का ख्वाब है चैप्टर। कौन सा ख्वाब है? माँ का ख्वाब। तो माँ का ख्वाब के लिए आपको सबसे पहले कुछ बातें मेरी सुननी होगी। ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक मेरी बातों को सुनिए। देखिए, ये कहानी जो था, इस नज़्म में, एक नज़्म था, इस नज़्म का जो ख्वाब है बयान किया गया है। क्या किया? एक ख्वाब को बयान किया गया है, जो अपने बेटे को लड़कों की ऐसी जमात के साथ देखती है। यानी कि वो जो एक बुढ़िया थी, एक ख्वाब देखती है। ख्वाब में अपने लड़के को, यानी अपने बेटे को, लोगों की ऐसी जमात यानी ऐसी भीड़ के साथ देखती है कि सभी हाथों में दिए लेकर चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? हाथों में दिए लेकर चल रहे हैं। सब हाथ में अपने अपने दिए पकड़े हुए हैं, सब आगे आगे जा रहे हैं, सभी लेकर दिए चल रहे हैं। लेकिन मगर इसके बेटे के हाथ में जो दिया था ना, वो बुझा हुआ था, और वो पीछे पीछे चल रहा था, ठीक है। और वो पीछे पीछे, लड़कों के पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। ये देखकर जो है ना, बेटे की जुदाई में रोती हुई माँ को सदमा पहुंचा। वह बच्चे से शिकायत करती है, यानी वो बुढ़िया अब जाकर के अपने बच्चे से शिकायत करती है कि वो अपने छोड़कर, वो उसे छोड़कर क्यों चला गया, और इसका दिया बुझा हुआ क्यों है। बच्चा जो माँ के रोने से सदमे में था, है ना, वो भी गमगीन था, माँ से कहता है कि मेरे दिए को इसके आंसुओं ने बुझा दिया है, ठीक है। तो देखिए, माँ जो है ख्वाब देख रही है कि मेरा बेटा जो है बहुत सारे बच्चों के साथ जो है चल रहा है, और वो सभी बच्चों के हाथ में दिए हैं, उसके बेटे के हाथ में भी दिया है, लेकिन दिया क्या है? बुझा हुआ है। तो माँ को बहुत फिक्र होता है। माँ अपने बेटे के पास जाती है। तो माँ जो अपने बेटे के पास जाकर पूछती है कि आपका जो दिया, तुम्हारा जो दिया है वो क्यों बुझ गया है। तो बेटा क्या रिप्लाई देता है? बेटा कहता है कि आपके गमगीन होने से, आपके रोने से मेरा दिया बुझ गया है, आपके आंसुओं से मेरा दिया बुझ गया है। इस सबक में आप देखिए, आप इस कहानी तो यहीं पे समाप्त हो जाती है, इस कविता। इस सबक में यह बात तो पोशीदा किया गया है कि माँ बाप के रोने धोने से बच्चों का हौसला पस्त होता है, और उन्हें आगे बढ़ने में रुकावट महसूस होती है। बात समझ में आ गई? यानी कि बच्चे अगर माँ से जुदा होकर के कहीं गए पढ़ने के लिए, कहीं गए काम करने के लिए, और माँ उसको रोएगी, तो बच्चे का दिल कहीं भी नहीं लगेगा, और बच्चा का भी हिम्मत क्या हो जाएगा? पस्त हो जाएगा। वही वो ख्वाब में दिखा रही है कि उसका दिया जो है बुझ गया है माँ के आंसुओं से, ठीक है। समझ में आ गई आप लोगों को पूरी कहानी? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर में पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि ख्वाब में माँ का हाल क्या था। तो ख्वाब में जो माँ का हाल था, वो बहुत डर गई थी। ख्वाब में क्या थी? वो बहुत डर गई थी। अगला सवाल है हमारा, ख्वाब में माँ ने अपने आप को कहाँ देखा था। तो ख्वाब में माँ ने अपने आप को अंधेरी जगह पर देखा था। कहाँ पे देखा था? अंधेरी जगह पर देखा था। अगला सवाल है, माँ ने आगे बढ़कर क्या देखा। तो माँ ने बच्चों की कतार देखी। माँ ने आगे बढ़कर क्या देखा? तो बच्चों की बहुत सारी क्या थी? कतार थी, जहाँ पर उसका बेटा भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। माँ के बेकरारी का सबब क्या था? तो बेटे का छोड़कर जाना। माँ के बेकरारी का सबब क्या था? बेटे का छोड़कर जाना। बेटा जो है माँ को छोड़कर चला गया था। चलिए, दिया क्यों बुझ गया था? तो माँ के आंसुओं के कारण। माँ के आंसुओं के कारण क्या हो गया था? दिया बुझ गया था, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को कुछ मुतज़्ज़ात अल्फाज हैं, उनको आप लोगों को करके जाना है, क्योंकि इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, यानी वफ़ा, वफ़ा का क्या होगा? बेवफाई होगा, याद कर लीजिएगा। जवाब का क्या होगा? जवाब का सवाल होगा। दूर का पास होगा। बेकरार का करार होगा, ठीक है। बेकरार का करार होगा। जुदाई का मिलन होगा,
यहाँ पे जुदाई है, यहाँ मिलन है, जुदाई का मिलन होगा और भलाई का जो है आप लोगों का बुराई होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनके भी एग्ज़ाम के समय में हेल्प हो सके, उनके लिए भी उर्दू जो है कोई काम आ सके, क्योंकि उर्दू पढ़ना और पढ़ाना काफ़ी थोड़ा टफ होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो है उर्दू को सब्जेक्ट लिए हुए हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब अभी वो टेंशन का विषय बन गया है उनके लिए कि क्या करें ना करें, कैसे पढ़ें, मॉडल सेट भी नहीं आया है, बहुत परेशानी है। 8 वाले बच्चों के लिए उर्दू के लिए बहुत परेशानी है। तो प्लीज़ उन तक शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, मिलेंगे अपनी जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू।